नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज तारीख है 3/6/2026। 4/6/2026 के लिए यानी कि 4 जून के लिए दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट स्टॉक लेके आया हूं। एक बहुत अच्छा स्टॉक लेके आया हूं जो कि दोस्तों अपने मतलब ऐसे जोन में पहुंचने वाला है जो कि आपको तबाही मचा के देगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस स्टॉक के बारे में बताता हूं, कहां आपको एंट्री करनी है, कहां आपको एग्जिट करना है, कितना आपको होल्ड करना है, क्या प्राइस पे आपको मतलब एंट्री करनी है, सब कुछ आपको बताऊंगा इस वीडियो में। शुरू से लेकर एंड तक बने रहे और वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि आपको डेली ऐसे स्टॉक के बारे में इस चैनल के ऊपर जानकारी मिलती रहती है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें स्टॉक के बारे में, तो स्टॉक का नाम है बेटानिया। देखो बेटानिया को अगर आप देखोगे तो पिछले 6 महीने से बेटानिया सिर्फ और सिर्फ धरती चाट रहा है, सिर्फ और सिर्फ नीचे गिर रहा है। लेकिन दोस्तों बेटानिया के बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं जो कि रिकवर कर सकता है, आपको अच्छा प्रॉफिट दिला सकता है। सबसे पहले मैं बात करूं बेटानिया के बारे में, तो मैंने इसका 3 महीने का चार्ट ओपन कर रखा है। 3 महीने के चार्ट के ऊपर दोस्तों हम लोग डिमांड जोन अपना सप्लाई जोन मार्क करते हैं। तो 3 मंथ के ऊपर आपका ये डिमांड जोन है एक, जहां पर मैंने इसको मार्क कर दिया है। ठीक है, ये 3 मंथ का डिमांड जोन है। 3 मंथ डिमांड जोन, ठीक है, 3 मंथ डिमांड जोन मैंने यहाँ लिख दिया है, मार्क कर दिया है। एक सप्लाई जोन भी है दोस्तों 3 महीने के ऊपर जो कि हल्का सा टेस्टेड है। ठीक है, ये सप्लाई जोन बन गया है 3 महीने के ऊपर। ठीक है, ये क्या बन गया है, 3 महीने के ऊपर एक सप्लाई जोन बन गया है जिससे प्राइस ने नीचे रिएक्ट किया था, नीचे गिरी थी। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं कि 3 मंथ सप्लाई जोन। ठीक है, 3 मंथ सप्लाई जोन। अब दोस्तों ये 3 महीने का डिमांड जोन और 3 महीने का मैंने सप्लाई जोन यहाँ पर मार्क कर लिया है अपना। इसके बाद आते हैं दोस्तों, इसका ट्रेंड चेक करते हैं, ट्रेंड इसका कैसा है पहले ये देखते हैं। ठीक है, तो मार्केट देखो, अगर आपको मैं बताऊं, यहां से ध्यान से देखते जाना चीजें, क्योंकि बाद में आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है अगर नहीं देखोगे तो। देखो मार्केट लगातार नीचे गिरता हुआ आ रहा है, और ये क्यों गिर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये 3 महीने के डिमांड जोन से प्राइस नीचे गिर रहा है, 3 महीने सॉरी सप्लाई जोन से। 3 मंथ के सप्लाई जोन में प्राइस ने एंटर किया था और उसके बाद प्राइस का नीचे गिरना चालू हुआ था। अब दोस्तों एक बात मैं इंटरेस्टिंग आपको बताता हूं कि यहाँ पर ये 3 महीने का सप्लाई जोन डिमांड जोन है। तो यहां से जो प्राइस आ रही है अब डिमांड जोन में एंटर करने वाली है। ठीक है, थोड़ा और गिरेगी प्राइस और डिमांड जोन में एंटर कर जाएगी। डिमांड जोन में प्राइस एंटर करने वाली है दोस्तों। इसका मंथली के टाइम फ्रेम के ऊपर हम जरा एक बार इसका मतलब ट्रेंड चेक कर लेते हैं, ट्रेंड कैसा है। तो अगर आप मंथली के टाइम फ्रेम को ओपन करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं कैंडल के ऊपर यहां से मैंने देखा दोस्तों, ये जो इसका ट्रेंड है अप ट्रेंड में मतलब ये लग रहा है। ठीक है, ये आपका स्टॉक जो है कैसा है, अप ट्रेंड में है। ठीक है, अप ट्रेंड में होने के बाद मंथली के टाइम फ्रेम के ऊपर आपका जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हमें एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम कहां पर लेना है। तो देखो दो जगह आपको एग्जीक्यूशन बताऊंगा। जिन लोगों को बिल्कुल सेफ खेलना है, जिन लोगों को बिल्कुल सेफ जाना है, तो वो तो वीकली के टाइम फ्रेम पर अपना एग्जीक्यूशन ले सकते हो। ठीक है, वीकली के टाइम फ्रेम पर दोस्तों मैं यहां पर आ चुका हूं। आपको एंट्री कहां करनी है, तो आपको बाय साइड में एंट्री करनी है, क्योंकि हमें यहां पर क्या पता लग रहा है कि दोस्तों आपका स्टॉक जो है ऊपर जाएगा कुछ दिन बाद। ठीक है, तो यहां पर बाय साइड में आपको एंट्री करनी है। सबसे पहले हम एक वीकली के टाइम फ्रेम वालों के लिए क्या कर देते हैं, जोन मार्क कर देते हैं। तो वीकली के टाइम फ्रेम पर दोस्तों एक जोन है जो कि यहां पर है। ठीक है, वीकली के टाइम फ्रेम पर एक जोन है, ये जोन है वो, और बिल्कुल कोइंसाइड करता हुआ जोन है दोस्तों। कोइंसाइड जोन किससे कर रहा है, तो ये 3 महीने के टाइम फ्रेम पर जो आपका डिमांड जोन बन रहा है उससे बिल्कुल कोइंसाइड करता हुआ जोन है। इस वजह से दोस्तों ये जो जोन है बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, ये वीकली के टाइम फ्रेम पर देखो बता देता हूं, ये रैली बेस बेस और रैली, ठीक है, ये बहुत बड़ी रैली है। तो इसमें जैसे ही प्राइस आपकी आएगी, आप लोग दोस्तों इसको हो सकता है कि आपको कल ही इसके अंदर एंट्री मिल जाए, कल ना मिले तो परसों आपको एंट्री मिल सकती है। ठीक है, वीकली के टाइम फ्रेम पर, वीकली के टाइम फ्रेम पर दोस्तों यहां पर आपको एंट्री रखनी है। कहां पर एंट्री, देखो जो लोग सेफ जाना चाहते हैं, जो लोग मतलब थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, उन लोगों के लिए वीकली के टाइम फ्रेम पर एंट्री बता रहा हूं। लेकिन जिन लोगों को अगले 3-4 दिन के अंदर अपना प्रॉफिट निकाल के मतलब निकल जाना स्टॉक से, उनके लिए भी एंट्री बताऊंगा। वो लोग बने रहे शुरू से लेकर एंड तक। ठीक है, तो बने रहो वीडियो में। तो दोस्तों यहां पर देखो लगातार प्राइस 2 वीक से 3-4 वीक से लगातार प्राइस गिरती हुई आ रही है, और बहुत ही बुरी तरीके से प्राइस गिर रही है, क्योंकि ये बहुत तगड़ा सेलिंग प्रेशर है, ये बहुत तगड़ा सेलिंग प्रेशर है। लेकिन दोस्तों यहां पर जैसे ही 3 महीने के टाइम मतलब डिमांड जोन से टकराएगा, प्राइस आपकी यहां से रिकवर करेगी।
अब आपको वीकली के टाइम फ्रेम पर एंट्री कहां पे करनी है, और मैं आपको यही चाहूंगा दोस्तों कि आप लोग वीकली के टाइम फ्रेम पर ही एंट्री करो, क्योंकि यहां पर सेलिंग प्रेशर बहुत तगड़ा है। ठीक है, आपको एंट्री करनी है थोड़ा सा ऊपर, डिजिटल लाइन के ऊपर आपको एंट्री करनी है, जो हमारा जोन बना हुआ है वीकली के जोन पे आपको एंट्री करनी है। और दोस्तों आपका स्टॉप लॉस कहां होगा, तो स्टॉप लॉस होगा आपका वीकली की जो नीचे वाली लाइन है उसके नीचे जस्ट। ठीक है, प्रॉफिट आपको कहां पर रखना है, तो प्रॉफिट आप 1:2 का लेके इसमें आराम से जा सकते हो, 1:2 के प्रॉफिट के साथ आप लोग जा सकते हो। ठीक है, ये आपका 1:2 का प्रॉफिट है। अब इसमें अगर आप वीकली के ऊपर, आप लोग वीकली के जोन के ऊपर आप लोग एंट्री करते हो, तो हो सकता है कि दोस्तों आपको 2 हफ्ते लग जाएं, आपको आपका प्रॉफिट बुक करने में हो सकता है कि 3 हफ्ते लग जाएं। ठीक है, 2-3 हफ्ते में आप अपना प्रॉफिट बुक कर लोगे, और अच्छा तगड़ा प्रॉफिट होगा, बड़ा प्रॉफिट होगा, क्योंकि इतना आप लोग देख सकते हो इतना बड़ा प्रॉफिट है 1:2 का। ठीक है, टारगेट अगर आप 1:3 रखना चाहो तो थोड़ा रिस्की होगा, लेकिन 1:2 का टारगेट आपका ठीक है। कल हो सकता है कि कल ही आपको एंट्री मिल जाए, कल ना मिले तो परसों आपको पक्का एंट्री मिल जाएगी इसके अंदर। अब दोस्तों जो लोग थोड़ा सा मतलब एग्रेसिव जाना चाहते हैं, जो लोग एग्रेसिव प्ले करना चाहते हैं, उनके लिए भी एंट्री बता देता हूं, तो वो लोग सुन लो जरा। ठीक है, उनके लिए डेली के टाइम फ्रेम पर एक डिमांड जोन बन रहा है, जो कि अच्छा डिमांड जोन है। ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम पर मैंने यहाँ पर डेली का टाइम फ्रेम ओपन कर रखा है। अब यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम पर कौन सा वो डिमांड जोन है जरा देखते हैं। ठीक है, तो डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर दोस्तों डिमांड जोन तो सेम बिल्कुल वही है, देखो वीकली से बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है। और आप लोगों को मैं बता दूं बिल्कुल भी रिस्की नहीं है ये। ठीक है, बहुत ज्यादा रिस्की नहीं है, मैं अभी भी बोल रहा हूं, बहुत ही ज्यादा रिस्की ये डिमांड जोन नहीं है, और डेली के टाइम फ्रेम पर भी। ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम पर देखो मैं बताता हूं कहां पर जोन बन रहा है। तो देखो ये आपकी रैली, बेस और आपकी रैली रैली रैली, 3 बड़ी रैली कैंडल है। ठीक है, जिसमें कि आप लोग एंट्री कर सकते हो। तो देखो यहां पर आपको एंट्री कहां पर करनी है, तो एंट्री आपको कहां पर करनी है दोस्तों, यहां पर आपको अपनी एंट्री करनी है। और स्टॉप लॉस आपका कहां पर होगा, तो स्टॉप लॉस आप लोग थोड़ा सा बड़ा करके रखना, यानी कि जो इसकी डिजिटल लाइन है, जो आप हमारे मंथली के टाइम फ्रेम की डिजिटल 3 महीने के जोन की जो डिजिटल लाइन है, उसके ऊपर आप लोग क्या करना, अपनी मतलब स्टॉप लॉस रखना। बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ, पहले हम लोग जोन मार्क कर लेते हैं एक बार जरा। ठीक है, तो हम लोग जोन मार्क करते हैं अपना, और देखो बिल्कुल फ्रेश जोन है, ऐसा नहीं है कि टेस्टेड जोन है तो आपको उसमें कोई भी परेशानी लेने की जरूरत है। देखो बिल्कुल सेम जगह पे एंट्री है, इसमें भी आपकी सेम जगह पे एंट्री है, बस आपको 1:2 का टारगेट लेने के लिए इसमें हो सकता है कि थोड़ा कम कम दिन लगे, उसमें थोड़ा ज्यादा दिन लग सकते हैं। ठीक है, 1:2 का टारगेट लेने के लिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूं, इसमें ज्यादा हफ्ते लग रहे थे, लेकिन इसमें आपको ज्यादा हफ्ते नहीं लगेंगे। तो वीकली वालों के लिए मैंने एंट्री बता दी है, बाकी दोस्तों डेली वालों के लिए देखो मैं एंट्री बताता हूं। तो ये हमारा डिमांड जोन था, इसकी मैं जो मतलब लाइन है, आउटर लाइन है, उनको थोड़ा अलग कलर दे देता हूं, मैं रेड कलर दे देता हूं। ठीक है, मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर रेड कलर दे दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एंट्री कल ही मिल जाएगी, इस स्टॉक के अंदर आपको कल ही एंट्री मिल जाएगी, डेली के जोन से अगर आप एंट्री करते हो, तो आपको देखो एंट्री यहाँ पे करनी है, जो ऊपर वाली रेड लाइन है। और स्टॉप लॉस आपका कहां पर होगा, तो दोस्तों स्टॉप लॉस थोड़ा सा आपका नीचे की तरफ होगा, यानी कि इस वीकली के टाइम जोन की जो लाइन है, इसके बिल्कुल जस्ट ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, स्टॉप लॉस आपको बिल्कुल ध्यान से रखना है, तो आपको बिल्कुल कोई लॉस नहीं होगा। देखो बताता हूं, एंट्री होगी आपकी यहां पर इस रेड लाइन के जस्ट हल्का सा बिल्कुल ऊपर, या फिर इस रेड लाइन के ऊपर ही आप लोग एंट्री कर सकते हो, लेकिन जस्ट ऊपर मैं एंट्री करके चल रहा हूं। और आपका स्टॉप लॉस कहां पर होगा, तो दोस्तों स्टॉप लॉस होगा आपका बिल्कुल जस्ट इस लाइन के ऊपर, जो कि आपकी ब्लू लाइन है, जो कौन से जोन की लाइन है, ये आपके वीकली के जोन की लाइन है। अब टारगेट आपको कौन सा लेके चलना है, तो दोस्तों 1:2 का आपको टारगेट लेके चलना है। तो 1:2 के टारगेट के लिए आपको क्या करना है, यहां से देखो 1:2 का टारगेट इससे थोड़ा बढ़ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप स्टॉप लॉस थोड़ा सा हल्का कर लो। ठीक है, स्टॉप लॉस यहां से हल्का कर लो, तो आपका टारगेट ठीक ठाक रहेगा। ठीक है, 1:2 का टारगेट लेके चलोगे, लेकिन दोस्तों इसमें भी कम से कम 4-5 दिन तो आपको टारगेट आपका पाने में टाइम लग जाएगा। लेकिन भाई हमें पैसा आना चाहिए, हमें टारगेट से मतलब नहीं है कि टारगेट हमें कितने दिन में मिल रहा है, 2-3 दिन में अगर टारगेट मिल जाता है, 1 हफ्ते में टारगेट मिल जाता है, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, तो हो सकता है कि 3-4 दिन का टाइम आपको लग जाए, ज्यादा टाइम भी लग सकता है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 से 5 दिन का टाइम तो दोस्तों आपको लग सकता है इस एंट्री में आपका प्रॉफिट बुक करने के लिए। ठीक है, बाकी कल के दिन आपको एंट्री मिल जाएगी। और लेवल क्या है एंट्री का, तो दोस्तों लेवल है 4,900, नहीं नहीं नहीं, ये है आपका 4,988 रुपए।
ठीक है, ये आपकी एंट्री का लेवल है। स्टॉप लॉस कहां पर है, तो स्टॉप लॉस आपका होगा 4,791 रुपए, 4,790 के आसपास रख सकते हो, और आपका टारगेट होगा 5,398 रुपए। ठीक है, ये आपका बड़े आराम से आपको टारगेट मिल सकता है, बड़े आराम से मिल जाएगा। बाकी दोस्तों इसमें आप लोग अपना स्टॉप लॉस जरूर लेके चलना, अगर स्टॉप लॉस हो जाता है तो बिल्कुल भी मतलब ऐसा घबराया मत करो कि स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, अगर 10 ट्रेड हमने पूरे महीने में ली और 5 ट्रेड में लॉस, 5 ट्रेड में प्रॉफिट, तब भी हमें 50-50% के हिसाब से मतलब प्रॉफिट ही लेके जाएंगे। अब इसमें आपको देखो एंट्री कैसे करनी है। सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो दोस्तों आपको 1:2 का टारगेट लेके चलना है। क्या 1:2 का टारगेट लेके चलना है, यानी कि अगर आपकी कैपिटल है दोस्तों 1 लाख रुपए, तो आप 1 लाख रुपए पे सिर्फ और सिर्फ लॉस जो करोगे, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आप 1 लाख की कैपिटल के ऊपर लॉस करोगे सिर्फ 1,000 रुपए। प्रॉफिट 1:2 का है तो 2,000 रुपए आपका प्रॉफिट, 2,000 रुपए आपका प्रॉफिट, 1,000 रुपए लॉस। ठीक है, ये रहेगा आपका मतलब रिस्क मैनेजमेंट। जिनको थोड़ा ज्यादा लग रहा है वो 1:3 का टारगेट ले सकते हैं, लेकिन उसमें स्टॉप लॉस फिर आप अपना ट्रेल कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, 1:2 का टारगेट मिल जाए तो यहीं से आप स्टॉप लॉस रख लेना, यहाँ कहीं पे अपना नीचे, और टारगेट को थोड़ा बढ़ा देना। ठीक है दोस्तों, तो ये आप 1:3 का भी टारगेट लेके चल सकते हो। बाकी दोस्तों वीडियो को कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हाँ, टारगेट मैंने सब कुछ बता दिया है। ठीक है, कल के दिन आपको ब्रिटानिया के अंदर एंट्री मिल जाएगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।